अयोध्या की जनता ने बीजेपी को क्यों निकाला, क्या राय? तो ऐसा है कि वहाँ जनता बहुत आक्रोशित थी। वहाँ उन लोगों की जमीन मतलब लेकर के अवैध तक बनवा दिए, उनको सही मुआवजा नहीं मिला और इसलिए लोग नाराज थे, इसलिए वहाँ बीजेपी को हराने का प्रयास किया, हराया। कोई और वजह? और वजह तो तमाम वजह थी, राम के नाम पे या इधर उधर इन्होंने किया, मंदिर में जो बनवाया उसके लिए सब तमाम वो थी, तभी तो जनता वहाँ नाराज थी। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो टिकट दिया वो गलत दिया था और जो सपा से बीजेपी में शामिल हो गया प्रत्याशी उसको उन्होंने टिकट दे दी, जबकि वहाँ कई पुराने दिग्गज थे उनको टिकट ना दिए, जिसके कारण ही वहाँ की जनता ने इस बार बीजेपी को सबक दिखा दिया है कि भाई आपका टिकट देना कैसा है क्या नहीं है, इसलिए जनता ने उनको हरा दिया। अयोध्या में बीजेपी के हारने का मुख्य कारण मैं मानता हूँ जो अतिक्रमण हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण करने के लिए अतिक्रमण किए गए, लोगों के घर गिराए गए और उनको वहाँ पर उनकी जगह दूसरी जगह घर नहीं मुहैया कराए गए, जिससे गरीबों को के साथ छत चली गई। यही मुख्य कारण था वहाँ से बीजेपी के हार का और लोगों का मुख्य नाराजगी इसी से थी कि जिनके घर छिने उनके साथ अन्याय हुआ, उसके मुख्य विरोध में ही उन्होंने वहाँ से बीजेपी को नकारा है। अयोध्या की जो जनता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की अपने साथ। इस समय अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वहाँ पे विकास हुआ, फिर भी लोगों ने, वहाँ की जनता ने अयोध्या में बीजेपी को अपना मत नहीं दिया। कुछ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे लोगों का मकान टूटा है, जिसकी वजह से लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। इसकी वजह से जनता थोड़ा सा रुष्ट है। ये तो जांच का विषय है कि उन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिल पाया। अब योगी बाबा इस पर, हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर जांच करवाए हैं कि जिनको मुआवजा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये जांच का विषय है। वहाँ पे जो जनता ने जो अपना मत दिया, हमें लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ लोगों को विपक्ष ने कुछ इस तरह से बगलाया है, जिस तरह से उन्होंने सोचने पे मजबूर हुआ और विपक्ष को वोट किया। अयोध्या की नहीं, पूरे देश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। उसमें कारण स्पष्ट है, इनकी झूठ और फरेब की राजनीति। ये कहते हैं कि भगवान राम को हम ले आए हैं। भला बताइए, भगवान राम दुनिया को लाए हैं या भगवान राम को ये लाने वाले कौन होते हैं? या तो ये बताएं कि कोर्ट इनके अंडर में है या कोर्ट के फैसले से मंदिर का निर्माण हुआ है। इसमें इनकी क्या वो है? तो कोर्ट में जो भी मसला विचाराधीन था, कोई भी सरकार होती, जब कोर्ट का निर्णय आता तो मंदिर स्वतः ही बनता। इसमें इनका कोई योगदान नहीं था। जनता इनकी फरेब झूठी बातों को समझ चुकी है, इसलिए खास करके अयोध्या में इनको नकार करके जनता ने एक अच्छा संदेश दिया है जो पूरे देश में गया। अयोध्या की जनता ने बीजेपी क्यों नकारा, क्या लगता है? अब वहाँ कुछ न कुछ मामला था जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा जो उनके मकान को तोड़े गए और उनके मुआवजे नहीं मिले। कुछ तो ये मामला था, कुछ मामला था जो इनसे संतुष्ट थे, जो संतुष्ट नहीं थे। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी ने भगवान को अपने बस में कर लिया कि हमारे भगवान हैं। भगवान किसी के होते थोड़ी हैं, भगवान सबके हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सबके भगवान होते हैं। यही कारण है कि वहाँ से लल्लू सिंह हार गए। सबसे बड़ी बात तो ये, लल्लू सिंह को वहाँ पे टिकट नहीं देना चाहिए। और क्या कारण रहा? वहाँ पे हार कारण था कि क्या लगता है, वहाँ पे मकानें टूटी, उसके बाद और वहाँ पे एक कमाने का भी ये जरिया भी हो गया इतना, जहाँ पे पहले आदमी नहीं दिखते थे, इसमें लाखों में आदमी हमेशा दिखते हैं वहाँ पे। भाई धीरे धीरे सब सुधर जाता है। क्या मानते हैं? मेन वजह मुझे तो लल्लू सिंह का टिकट देना और कुछ उनके भाषण में गलत बोलना भी भारतीय जनता पार्टी का आने का कारण। क्या नाम? अयोध्या की जनता ने बीजेपी क्यों नकारा, क्या लगता है आपको? अयोध्या की जनता नकारा बहुत बड़ी गलती की, इसलिए गलती की है वहाँ पे इतने बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं, मंदिर है, हर तरफ हर एक चीज़ है, वहाँ पे विकास कार्य और बड़ा है और वहाँ पे कमाई भी बड़ी है। सुरेंद्र कुमार जी, अयोध्या से आखिर बीजेपी क्यों हारी, क्या वजह रही है? सर ये मुद्दा जो है ये वोट का है। सर जिसको टुकड़ा उसने वोट नहीं दिया, जिसको मतलब बेघर उसको नहीं दिया और जिनको रोजगार मिल गया उसने वोट दिए। अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और जनता ने वहाँ चुनाव हरा दिया। क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, भाजपा ज़मीनी मुद्दों से भटक गई है और जो राम मंदिर के 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो रोड बन रहा है राम मंदिर के लिए,
वहाँ गरीबों के बहुत झोगड़ झुप्पी और उनके मकान तोड़ दिए गए और जनता ने उन्हें दिखा दिया कि जनता भी कुछ है। जनता ने उन्हें वोट के माध्यम से उन्हें वोट की ताकत दिखाई। अयोध्या की जनता ने बीजेपी को क्यों नकारा, क्या राय थी? अयोध्या की जनता ने बीजेपी को इसलिए नकारा कि इसने वो मुआवजा नहीं दिया, जो नौकरियां नहीं निकाले, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई है और ये जो जानवर छुट्टा चल रहे हैं, ये यही सब कारण मिलके और धर्म के नाम पे जो वोट मांगा, यही सब कारण है जो बीजेपी से हारी। अयोध्या की जनता जो है मंदिर के नाम पे तो मत करेगी नहीं, उनको खाने पीने की जो है रोजगार चाहिए। और अयोध्या की जनता के साथ सबसे बड़ी बात ये हुआ, वहाँ के मंदिर के निर्माण के समय लोगों को घर को गिराया गया, उनको कहीं रहने की जगह नहीं दी गई, शायद उसके कारण भी लोग वहाँ से रुष्ट हो गए थे। और बेरोजगारी जो है चरम पे है, महंगाई चरम पे है, तो मंदिर के निर्माण से तो उनका पेट भरेगा नहीं। जो रोजगार था शायद उनका उससे वहाँ भी चला गया, बाहरी लोग आ गए वहाँ पे सब काम करने लगे। बीजेपी की हार नहीं हुई है ये तो जो है अयोध्या वासी की हार हुई है। वहाँ के लोगों ने क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, क्या कारण रहा है इसका, इसको देखा जाए तो अयोध्या वासियों की हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है। क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद यही थी हमको कि अयोध्या तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी थी, लेकिन वो हार गई। अयोध्या में एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर जो दुकानें बनी हुई थी वे सारी दुकानें तोड़ दी, घर परिवार तोड़ दिए गए, सारे लोग बेघर हो गए, हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर थे, तंबू लगा के रहे, उनके बच्चे और सारे लोग भटक रहे हैं। तो इस तरह से बीजेपी वहाँ आई है। भैया जानना चाहेंगे अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है, वहाँ पे सांसद समाजवादी पार्टी का बना है, क्या कुछ कहेंगे? जनता ने क्या कुछ निर्णय दिया? जनता ने इसलिए निर्णय लिया कि हमने यहाँ पर सब कुछ किया और हम अयोध्या भी गए थे, वहाँ पर ये लोग नकारा क्यों हुए हमसे, क्या संगठन बना, इस बात में हम कुछ पता नहीं। वैसे तो अयोध्या एक रामलला सब कुछ अच्छा है वहाँ पर हमारी बीजेपी की हार वहाँ से क्यों हुई, अब इसको हम पता नहीं भाई क्या संगठन ने क्या किया, क्योंकि हम बड़े नेता। आप क्या मानते थे, आपको क्या उम्मीद थी? हमें तो पूरी उम्मीद थी, हमारी पूरी सीटें वहाँ से निकलेंगी। हमें तो अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है तो उसको क्या कुछ मानते हैं कि अयोध्या में तो बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के लोगों ने नकारा है, क्या कुछ मानते हैं इसका? नहीं, नकारा नहीं, नकारा शब्द अलग हो जाता है, नकारा वकारा नहीं है। बीजेपी हर जगह जीती है, कहीं उनका लोकल मुद्दा होगा, कोई रहा होगा, जो नेता लोग बड़े होंगे वो उसका सर्वे करके समीक्षा करके बताएंगे क्या हुआ। हमारा नकारा नहीं है कहीं, और आने वाले टाइम में हमारी पार्टी फिर जीतेगी। करते हैं कि वो वोट दे देंगे। वहाँ आज मैं जो ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर कि वहाँ के कुछ बाबा बैरागी, अरे बाबा बैरागी क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने राम का मंदिर जो राम को लाए हैं लोगों ने उनको हरा दिया, ये हिंदू नहीं हो सकते, ये सनातनी नहीं हो सकते। मैं उन बाबा बैरागियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम जब बचपन में पैदा हुए थे, अगर तुम्हारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया गया होता और तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला दिया गया होता, तो आज तुम ये दाढ़ी और बाल बड़ा करके साधु महात्मा बन के नहीं घूम रहे होते इस अयोध्या के अंदर। देखिए, बीजेपी अयोध्या से हारी है तो उसमें उनका निजी कारण कुछ रहा है, जैसे कि मंदिर पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ था, उसके उपरांत उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ साथ वहाँ पर आम जनता का ख्याल नहीं रखा गया है, जैसे कि मंदिर बनने से पहले वहाँ पे जितने भी घर मकान बने हुए थे उनको तोड़ दिया गया है, उसके साथ साथ उनको उसका लाभ नहीं दिया गया है। इसी कारण से बीजेपी के हो सकता है कुछ कारण ये रहे हों हारने के। देखिए, बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर नहीं नकारा है। जो जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आस्था है आम जनमानस में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन वहाँ स्थानीय कोई मुद्दा होगा, इसके बारे में तो वहाँ का स्थानीय संगठन और वहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रदेश का नेतृत्व ही इसको तय करेगा। समीक्षा करेंगे, कोई कारण रहा होगा उसकी समीक्षा करके आगे तय किया जाएगा कि अयोध्या में हम कहाँ डूब हो गए, कौन सी गलतियाँ रहीं, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सुधार करने का काम करेगी। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर फिर प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी को नेतृत्व में लौटने का काम करेगी। मेरा अपना मानना है कि अयोध्या की जनता ने बीजेपी को इसलिए नकार दिया क्योंकि वहाँ की जनता जो रोड के किनारे जो बसी हुई थी, जिनका अपने मकान थे, उनको उजाड़ दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया।
इसके अलावा उनको कहीं बसाया नहीं गया। इस वजह से वहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ थी। इस वजह से बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं किया। अयोध्या में भाई बीजेपी इसलिए हारा है क्योंकि श्री राम नहीं चाहते, कोई बेईमान सीट पर बैठे। गठबंधन की सरकार बनी हुई है, इसके नीतीश भी नहीं चाहते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी नहीं चाहते थे उनके साथ मिलना, लेकिन गठबंधन की सरकार है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल रहा है, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई राम मंदिर निर्माण कराने के बाद, क्या कारण है? एक बात कहना चाहेंगे कि एक छोटा सा वाक्य है हमारा कि एक जगह घूमने के लिए गए थे बाहर आउट ऑफ, तो वहाँ पे किसी ने हमसे ये पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो हमने कहा झांसी के। आज ये सोच रहे हैं कि क्या अयोध्या वाले बाहर अगर जाते हैं तो क्या वो गर्व महसूस करेंगे जो हमने महसूस किया था जब दुकानदार ने हमसे कहा कि झांसी की रानी। तो यहाँ पर जिस जो आज भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, तो जिस तरह से हमने सुना है, बचपन से सुन रहे हैं कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद और ये होता रहा है और मंदिर हमारा जो 500 साल पहले टूट गया था, तो वो आज हमें समझ में आ गया कि वो मंदिर टूटा कैसे था, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी जनता का ही हाथ था, जिस वजह से आज 500 साल तक वहाँ पर भगवान राम विराजमान नहीं हो पाए थे। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने आज भगवान राम जी का मंदिर वहाँ पर निर्माण करा दिया, उसके बाद भी जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। का मेन मुद्दा जो है वो है रोटी की व्यवस्था वहाँ की नहीं, विकास कुछ हुआ नहीं, लोगों के मकानों को तोड़ा गया वहाँ, जिनका मुआवजा उन्हें दिया नहीं गया। ये तो हो गई इनका पहला काम। दूसरा क्या किया इन्होंने अपना एक आपने पोस्टर भी देखा होगा मीडिया पे कि राम को ये लेके जा रहे हैं। इनका कहना ये था कि राम को लेके हम आए हैं, जबकि ये सभी को पता है कि राम भगवान जो हैं उनको ये नहीं लाए थे, राम तो स्वयं से शुरू से पहले से ही थे। तो ये कुछ चीज़ें इनकी रही हैं, विकास पे ध्यान नहीं है इनका। मंदिर के नाम पर पूरा अयोध्या पे चुनाव जा रहे थे वो, और चुनाव जा रहे थे, अच्छी बात है भाई, मंदिर बनवाया बहुत अच्छी बात है, आपने हिंदुओं के लिए काम किया अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। आप जनता का पैसा ही उसमें लगाने जा रहे हो, लगाते जा रहे हो और अपना पैसा बता रहे हो उसे, और रोटी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, विकास बिल्कुल है नहीं, मुआवजा लोगों को देना नहीं चाह रही, यही इनका कारण हार का बना। मोदी जी हमारे बहुत काम किए, लेकिन किनको खुश कर पाएंगे, कितनों को खुश कर पाएंगे, ये तो भाई अब जनता के ऊपर है। और रही बात हारने की, तो वहाँ की जनता से पता चला है कि रोड के किनारे जितने घर थे उन सबको उजाड़ दिया गया, कहीं पर उन सबको बसाया नहीं गया, कोई रोजगार नहीं मिला। इस वजह से वहाँ के लोगों ने वोट नहीं किया बीजेपी को। कि पहला तो ये हुआ जो वहाँ की जो गरीब जनताएं हैं जिसका कि मकान वगैरह तोड़वा गया, फिर उसको मुआवजा सही समय से नहीं मिला। दूसरी बात ये है जो बीजेपी में जिस तरह की होनी चाहिए, मतलब चुनाव के लिए कैंपेन होने चाहिए, उस तरह से रही नहीं। और जो प्रतिद्वंदी थे उनका बहुत ही जोर शोर से कैंपेन हो रहा था, तो बहुत कमजोरी इस बार बीजेपी में रही, इसलिए अयोध्या में भी हार मिली और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अयोध्या में जो है वो जनता ने बीजेपी को इसलिए पीछे पछाड़ दिया क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पे काम तो बहुत अच्छा किया अयोध्या में, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वहाँ के लोगों को पूरी करनी थी वो अपनी महंगाई से बहुत ज़्यादा कर दी। आज के समय में जो है वो एक साधारण आदमी अगर अयोध्या जाना भी चाहता है तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो होटल पहले 1000 रुपये में मिल जाते थे, आज वही होटल 4000 4500 रुपये में मिल रहे हैं। जहाँ पे निर्माण हुआ, आज की जनता वहाँ भी जो है वो अपने बेसिक अधिकारों के लिए उनका इंतज़ार कर रही है। जहाँ जहाँ पे उनका घर गिराया गया, दुकानें गिराई गई, अभी तक उनकी जो है वो क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। इसीलिए जो है वो अयोध्या की जनता ने बीजेपी को वहाँ पे स्वीकार नहीं किया। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, आखिर अयोध्या से बीजेपी क्यों हारी, क्या वजह रही वहाँ पर? कोई वजह नहीं है अयोध्या से हारने का। सबसे बड़ा काम है कि राम मंदिर के नाम से ये वोट मांग रहे थे लगातार, और एक पर्टिकुलर बीजेपी के राम बना के चल रहे थे, ये कि हमारे राम है भाई, हमारे हिसाब से ही वोट दिया जाएगा। ये वहाँ की जनता ने नकारा इनको लगातार। वहाँ पे जो जनता परेशान रही, इन्होंने जो घरों की तोड़ फोड़ करी है, वहाँ के लोगों को परेशान किया है, गरीब जनता को घर तोड़ के घर उनको नए मकान नहीं उपलब्ध कराए, जनता को परेशान थी। और सीधा ऐसा यही है कि भाई राम सबके हैं, और हमारे हिसाब से तो राम नहीं नकारा है उनको,
बस उन्होंने भेजा है वापस, ले जाइए, राम तो सभी के हैं। अभी लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिणाम घोषित हुए, राम मंदिर बनवाया था भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में ही भारतीय जनता पार्टी हार गई, क्या कारण रहा इसका? उसके कई कारण रहे, जैसे इन्होंने राम मंदिर के लिए जो वहाँ की जनता को परेशान किया, वहाँ के हर वर्कर को परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे वहाँ पर बेरोजगारी, जनता के भलाई के तो काम नहीं होके केवल उजाड़ का काम हुआ है, जिससे वहाँ की जनता ना खुश रही। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, इनने कहीं ना कहीं कुछ गलती तो की होंगी। जैसे आपने देखा होगा, भी वीडियो वायरल हो रही थी अयोध्या की, कुछ गरीब लोगों की झोपड़पट्टी हैं उनको हटा दिया राम मंदिर निर्माण के लिए, और बहुत सी जनता परेशान थी, जिसमें से महिलाएं रो रही थी कि उनकी जो घर है वो कहाँ रहेंगी, क्या है क्या नहीं। इसमें बहुत सी समस्या हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो अयोध्या में जिन लोगों के घर जो उजड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार इनको भी मुआवजा देने की कार्य करेगी। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, अब राम मंदिर बनवाने के बाद भी क्या कारण रहा है इसका कारण है कि बाहर के लोग, गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ होटलें खोले हैं, व्यवसाय ख़त्म कर दिया है वहाँ, और कई चीज़ें हैं, कई लोगों के घर टूटे गए हैं, कई लोग दुखी हैं, उधर व्यापार थोड़ा सब खत्म सा हो गया है। इसका कारण यही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राम मंदिर बनेगा, पर्यटन स्थल विकसित होगा, रोजगार बढ़ेगा। इसमें कहने और करने में बहुत अंतर है हिंदुस्तान में। अयोध्या की जनता इसलिए किया कि क्योंकि उन्होंने छल किया है, लोगों के मकान ध्वस्त हो गए, जिसके उन लोगों को मुआवजा नहीं मिली, इसी से जनता उनसे नाराज़ थी।